नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं घुटने के दर्द को कैसे ठीक किया जाए। कुछ तो हमारे घरेलू जो घर में रसोई में मिलने वाले औषधियां हैं और कुछ हमारे आयुर्वेद के अंदर जो औषधियां बताई गई है उनको सेवन करके हम घुटने के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आजकल घुटने की दर्द की समस्या एक आम समस्या बन गई है। खासकर जिनकी बढ़ती उम्र है या जिनका ओवरवेट हो चुके हैं, उनको घुटने की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ घरेलू उपाय, कुछ आयुर्वेदिक फार्मूलेशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना और हमारी बताई हुई चीज़ों को आप फॉलो जरूर करना। साथियों, कई बार घुटने में चोट लग जाती है, तो चोट की वजह से सूजन हो जाती है, तो हमें करना क्या है, तुरंत बाद सिकाई करनी। एक ठंडी सिकाई होती है, गर्म सिकाई। तुरंत बाद आपको ठंडी सिकाई करनी होती है। ठंडी सिकाई मतलब बर्फ के साथ सिकाई करनी होती है। कैसे करनी होती है? अगर आपको सूजन है, चोट के कारण दर्द है, तो अब बर्फ की सिकाई बहुत ही फायदेमंद रहती है। एक छोटा सा तौलिया लेना है, छोटे छोटे टुकड़े या इकट्ठा एक डला होता है बर्फ का, उसमें लपेट करके 15-15, 20-20 मिनट घुटने के चारों तरफ आप उसकी सिकाई कीजिए या प्रभावित जगह पर उसकी सिकाई कीजिए। दिन में 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराइए, तो आपके घुटने के दर्द की हो जाएगा और सूजन भी कम हो जाएगी। दूसरा, सिकाई गरम सिकाई कैसे करनी है? अगर चोट पुरानी हो गई है, काफी ज्यादा दिनों की हो गई, जकड़न महसूस हो रही है, तो घुटने पर आप गरम सिकाई कीजिए। गरम सिकाई मतलब बोतल में पानी डाल करके, आजकल हीटिंग पैड आती है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। ईंट को चूल्हे में डाल करके उसको बुझा कर कपड़े में लपेट कर उसकी भी कैसे काफी तरीके हैं गरम सिकाई करने के। तो आपको जो से भी सुटेबल हो, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो, तो वो आप उसकी सिकाई कर सकते हो, जिससे मांसपेशियों में एक तो जकड़न खत्म होती है और रक्त का संचार बढ़ता है और दर्द हमारा कम होता है। दूसरा, हल्दी का प्रयोग, जो कि हमारी रसोई में मिलती है बड़ी आसानी से, हर किसी की रसोई में होती है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, बहुत ही शक्तिशाली, और नेचुरल एंटीबायोटिक का भी काम करती है। अगर सूजन है तो आप हल्दी का प्रयोग करना है। कैसे करना है? आपको 1 कप या 1 गिलास दूध लेना है, चम्मच का तीसरा हिस्सा थोड़ी सी हल्दी को उबाल करके उसको आपको सेवन करना है। गर्मियों में थोड़ी मात्रा कम रखें, सर्दियों में इसकी थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हो, तो भी आपको बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। और साथियों, हल्दी का लेप बना करके पानी के अंदर, शहद के अंदर या और भी कोई काढ़े होते हैं उसके अंदर आप प्रभावित स्थान पर इसका लेप कर दे, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। और इसके बाद हमारे पास एक और औषधि होती है जिसको अदरक बोला जाता है। साथियों, अदरक भी एक एंटी इंफ्लेमेटरी गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं। अदरक की चाय या अदरक का थोड़ा काढ़ा बनाकर आप सेवन करते हो, तो भी आपके घुटने के अंदर नहीं, पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द रहता है तो उसको काफी जल्दी ही ये अदरक उसको ठीक कर सकती है। साथ में अदरक के तेल से घुटने की मालिश भी कर सकते हो। अदरक का तेल कैसे बनाना है? तिल के तेल में अदरक के छोटे छोटे स्लाइस करके, कद्दूकस करके उसको उबाल लीजिए, फिर उस तेल को छानकर बोतल में भर कर रख लीजिए। उस तेल की आप मालिश कर सकते हो, तो भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद मेथी दाने, मेथी के दानों को रात को भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटने के दर्द में आराम मिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, और साथ ही हमारी जो बाबादी की वजह से घुटने में दर्द रहते हैं उसमें काफी ज्यादा राहत देखने को मिलती है। उसी के साथ एक और है सरसों का तेल और लहसुन, मस्टर्ड ऑयल और गार्लिक। सरसों को तेल में थोड़ी सी लहसुन की कलियां को छील करके, कूट करके किसी लोहे की कढ़ाई में डालकर पका लीजिए। पकने के बाद जब वो काली पड़ जाए, उसको ठंडा होने के बाद किसी बोतल में भरकर रख लीजिए। अब जहां भी आपको दर्द है, घुटने पर, कमर पे, कंधे पे, कहीं भी दर्द है, वहां पर हल्के हाथों से इसकी मालिश कीजिए, तो भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक और है लाल मिर्च। लाल मिर्च का लेप भी करते हैं, काफी इलाकों में करते हैं, उसका बहुत ही प्रभावी रिजल्ट होता है। इसमें कैप्सिकम होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है? जहां पर दर्द रहता है 2 चम्मच आपको पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है। लाल मिर्च लेनी है, उसको थोड़ा सा जैतून के तेल के अंदर मिला करके प्रभावित स्थान पर आप, अगर आप सहन कर सकते हो तो वहां पर लेप करना है। उससे भी बहुत ही ज्यादा घुटने के दर्द में, सूजन में, जकड़न में लाभ मिलता है। उसके बाद अगला जो प्रयोग है वो है सेब का सिरका। पानी में सेब का सिरका मिलाकर पीने से, इससे दर्द वाली जगह पर लगाने से काफी लोगों को राहत देखने को मिला है। ये प्रयोग मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, जिन पर प्रयोग किए हुए हैं वो प्रयोग आपको बता रहा हूँ। शायद आपको भी इनमें से किसी फार्मूले से लाभ मिल जाए, तो आप भी प्रयोग इनका कर सकते हो। अगला प्रयोग है सेंधा नमक। सेंधा नमक में पानी से
यानी सेंधा नमक के पानी से नहाने से या उसमें पैर डुबोने से मांसपेशियों में आराम मिल जाता है। कई बार मांसपेशियों में स्ट्रेन हो जाती है, तनाव आ जाता है, जकड़न हो जाती है, तो उस जकड़न को कम करने के लिए सेंधा नमक पानी में उबाल करके उससे पाँव की सिकाई कर सकते हो या उससे नहा सकते हो, तो भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगला है मालिश। हल्के हाथों से घुटने पर मालिश करना। किसी भी दर्द निवारक तेल, जैसे पुदीने का तेल है, महानारायण तेल है, नीलगिरी का तेल है, हल्के हाथों से आपको प्रभावित स्थान पर लगा करके मालिश करनी है। ज़्यादा रगड़ कर नहीं करनी है, बस चमड़ी में तेल हमारा रम जाए इतनी ही मालिश करनी है, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद है व्यायाम। नियमित रूप से हल्के व्यायाम जैसे चलना, तैराकी करना, साइकिल चलाना, घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, लचीलेपन को बढ़ाने के लिए जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, छोटे छोटे व्यायाम होते हैं, हाथों के, कलाइयों के, कंधों के, घुटनों के, वो आपको रोजाना सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले वो करते रहना है। उससे हमारी मोबिलाइजेशन बॉडी का बना रहेगा। अगला है सही वजन, मोटापा ना बढ़ने दे। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो आप मोटापे को घटाने के व्यायाम भी साथ में करें। पेट को बिल्कुल साफ रखें। कई बार हमारे टखने में, एड़ी में या घुटने में दर्द होता है तो हमारे जूते गलत होते हैं, चप्पल गलत होती है, उसके डालने से भी हमें कई बार घुटने में दर्द देखने को मिलता है। हमें अच्छी कुशनिंग वाले जूते, नरम जूते, अच्छी प्रोटेक्टेड वाले जूते पहनने चाहिए ताकि हमारे पाँव कहीं भी ट्विस्ट ना हो पाए। ठीक है, तो ऐसे जूते पहनने चाहिए। और साथ में अभी कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी आपको बता देता हूँ। आयुर्वेद में घुटने के दर्द को अक्सर संधिवात से जोड़ा जाता है, जो वात दोष के असंतुलन होने के कारण होता है। उपचार का उद्देश्य वात दोष को शांत करना होता है और साथ में सूजन को कम करना और जोड़ों को पोषण देना होता है। हल्दी और अदरक का सेवन, जैसे कि घरेलू उपाय में बताया गया है कि हल्दी, अदरक आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिलोय, गिलोय को गठिया हुआ और जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद माना जाता है। गिलोय के रस को गर्म पानी के साथ पीने से आपको बहुत ही ज्यादा राहत देखने को मिलती है ऑल ओवर बॉडी में। चाहे आपको गठिया बाह हो गया हो, ऑर्थो अर्थराइटिस भी हो गया, तो भी आपको गिलोय का रस बहुत ही फायदा देने वाला है। साथ में इसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली जड़ी बूटी है जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती है। यह जोड़ों की मांसपेशियों को मजबूत भी करती है। उसके बाद एक और औषधि है आयुर्वेद के अंदर, गूगल। गूगल भी सूजन और दर्द को कम करने के लिए प्रभावी है। यह एक हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक इसका कार्य होता है। अगर आपको गूगल ना मिले तो आप मार्केट से महायोगराज गूगल, एकांगवीर रस, त्रयोदशांग गूगल, इस प्रकार के गूगल आते हैं, लाक्षादी गूगल, तो इनका आप प्रयोग कर सकते हो दूध के साथ या पानी के साथ। उसके बाद निर्गुंडी एक औषधि है, एक पौधा होता है निर्गुंडी की। निर्गुंडी के पत्ते और निर्गुंडी की जड़ सूजन को और दर्द को राहत देने के लिए बहुत ही कामयाब औषधि है। इसका रस आपको मिल जाए तो सुबह शाम इसका सेवन आप करना शुरू कर दीजिए, तो देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर एक स्फूर्ति आएगी और जोड़ों का दर्द कुछ ही दिनों में बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके बाद घुटने की एक पंचकर्म चिकित्सा भी होती है जिसको बोला जाता है जानू बस्ती। आपको करना क्या है, उड़द का आटा लेकर के उसको अच्छे से गूंद लेना है और घुटने के ऊपर या घुटने के पीछे आपको एक लेयर बनानी है, घेरा बनाना है इस प्रकार से, और उसके अंदर आपको तेल डालना है, गुनगुना तेल डालना है जितना आप सहन कर सको। उसमें तेल बला का भी हो सकता है, महानारायण भी हो सकता है, वात को दूर करने वाले जितने भी तेल हैं, तिल का तेल आप घर पर बनाकर भी उसमें डाल सकते हैं। हल्का सा गुनगुना डालना जितना आप सहन करो, फिर निकालना है, फिर डालना है, फिर निकालना है, फिर डालना, तो वहाँ की मांसपेशियाँ बिल्कुल नरम हो जाएगी और वहाँ के जो टिश्यू है वो एक्टिव हो जाएंगे और हमारा घुटना बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो आप इसका पंचकर्म के अंदर जानू बस्ती भी करवा सकते हो, अलग अलग सेंटर, अलग अलग शहर में, तो आप कहीं पर इसकी सेवाएं ले सकते हो। इसके अलावा अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब तेलों की वात, जो तेल होते हैं, वात निवारक जो तेल होते हैं, उनकी पूरी बॉडी पर अभ्यंग मतलब मालिश भी करवा सकते हैं। उससे पूरी बॉडी का सर्कुलेशन, हमारा संचार बढ़िया हो जाता है और हमारे ज्वाइंट, पूरे ज्वाइंट, घुटना घुटना नहीं, कंधे, कमर, सभी ज्वाइंट हमारे मजबूत और मोबिलाइज हो जाते हैं। इसके बाद कई हमारे लेप आते हैं दर्द को खींचने के लिए, कभी हमारे घर पर बनाते हैं, कभी मार्केट में बने बनाए भी आते हैं, तो उसका लेप भी आप घुटने पर कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा रहता है। उसके बाद रहता है आहार और जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। वात संतुलन को आहार बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें गर्म, ताजा और आसानी से पचने वाले भोजन हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। ठंडी और सूखी चीजों से हमें बचना चाहिए। अपने आहार में कैल्शियम, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ ही मिलाने चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लो। बाहर की चीज़ें, रेहड़ियों की चीज़ें, गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, चाउमीन, बर्गर, ये हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना है, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है। नियमित रूप से हमें प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज जरूर करें ताकि हमारी मांसपेशियां मजबूत रहें, उसके साथ हमारे ज्वाइंट एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो बॉडी में हमें कोई भी दर्द देखने को नहीं मिलेगा। यदि घुटने में दर्द लंबे समय से है, गंभीर दर्द है, उठना बैठना मुश्किल हो गया है, तो आप नज़दीक के किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर से या एक्यूप्रेशर चिकित्सक से या होलिस्टिक हीलिंग के किसी भी फील्ड में कोई भी आपको इस प्रकार के कार्य करते हैं जो आपको घुटने के दर्द से निजात दिला सके, उससे आप संपर्क करके अपने घुटने के दर्द को दिखा करके बड़ी अच्छे तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हो। तो साथियों, मैंने कुछ चीज़ें इस वीडियो में कवर की है। कुछ हमारे घर में मिलने वाले घरेलू नुस्खे हैं, कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, कुछ काढ़े हैं, कुछ लेप करने वाली चीज़ें हैं। तो आपको जो भी अवेलेबल हो जाए अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के हिसाब से जो अभी आपको सूटेबल हो वो कर लीजिए, और घुटने के दर्द से आप जल्दी से जल्दी निजात पा लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।